आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 3 सरिता का जन्मदिन। आज सरिता का जन्मदिन है। वह अपने जन्मदिन पर मित्रों को पेंसिल देना चाहती है। पेंसिल खरीदने के लिए वह अपने पापा के साथ स्टेशनरी की दुकान पर गई। पापा, सरिता तुम्हें कितनी पेंसिल चाहिए? सरिता, पापा मुझे 100 पेंसिल चाहिए। पापा, 10 पैकेट। दुकानदार से 10 पैकेट पेंसिल देना। सरिता को यकीन नहीं हुआ। उसने पैकेट खोलकर देखा। एक पैकेट में कुल 10 पेंसिल थी। बताइए 2 पैकेट में कुल कितनी पेंसिल होगी? तो 2 पैकेट में पेंसिल की संख्या, एक पैकेट में 10 पेंसिल है तो 2 पैकेट में 10 और 10 20 पेंसिल। 3 पैकेट में कितनी होगी? 10 20 10 30, टोटल 30 पेंसिल होगी। सरिता, अच्छा ये तो बहुत आसान था। अगले दिन गणित की कक्षा में शिक्षिका ने सरिता को माचिस की तीलियां और रबर बैंड से 10-10 तीलियों के बंडल बनाने को कहा। 10-10 तीलियों के बंडल बनाओ। सोचिए और बताइए। जिस तरह एक पैकेट में 10 पेंसिल होती है, उसी प्रकार कौन सी वस्तुएं 10 के पैकेट समूह में होती है? आपने जनरली देखा होगा स्केच कलर और मोम कलर 10-10 के पैकेट के समूह में होते हैं। सरिता, जिस तरह एक पैकेट में 10 पेंसिल रखी थी, उसी तरह मैं भी 10-10 तीलियों के बंडल बना सकती हूँ। सरिता के जन्मदिन पर घर तोरण, झंडी एवं गुब्बारों से सजा है। वरुण ने सरिता से पूछा, बताओ घर सजाने के लिए हमने कितनी तोरण झंडियाँ लगाई है? सरिता ने हंसते हुए कहा, 30। तो इधर ध्यान से देखो, इसमें 1 तोरण झंडी, 2 तोरण झंडी, 3 4 5। तो ये कितने सेट है? 2 3 4 5। तो 25 तोरण झंडियाँ हैं। एक तोरण झंडी में 10 त्रिभुज बने हुए हैं। क्या सरिता ने तोरण झंडियों की संख्या सही बताई है? गलत, क्योंकि तोरण झंडियाँ तो यहाँ पर 25 है। आप गिनकर बताइए कि कितनी तोरण झंडियाँ हैं। तो तोरण झंडियाँ हैं 25। वरुण, देखो तो तोरण झंडियों पर रंग बिरंगे त्रिभुज बने हुए हैं। आप गिनकर देखिए तोरण झंडियों में कुल कितने त्रिभुज हैं। एक तोरण झंडी में 10 त्रिभुज है, तो 25 तोरण झंडियों में कितने हो गए? 250 त्रिभुज। एक तोरण झंडी में त्रिभुजों की संख्या 10। 5 तोरण झंडी में त्रिभुजों की संख्या 10 20 30 40 50। कितने हो गए? 50। तो 25 तोरण झंडियों में कुल त्रिभुजों की संख्या, तो 25 तोरण झंडियों में 25 गुणा 10 बराबर 250। 250 में 50 मिलाने पर 300 होता है। क्या आप ऐसे और जोड़ बना सकते हैं जिनको जोड़ने पर 300 प्राप्त हो? हाँ, अपन ऐसे और जोड़ बना सकते हैं जिनको जोड़ने पर 300 प्राप्त हो। जैसे 0 में कितना जोड़ूँ? 300 जोड़ूंगा तो 300 प्राप्त हो जाएगा। 150 और 150 300 हो जाएगा। 213 में 87 जोड़ेंगे तो 300 प्राप्त हो जाएगा। 65 में 235 जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा। 200 और 100 300 हो जाएगा। 257 और 43 300 हो जाएगा। 210 और 90 300 हो जाएगा। और यहाँ दे रखा है 280 और 20 300 होता है। हम इससे तीली बंडल से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ये 10 तीलियाँ हैं, तो 10 तीलियाँ मिलाकर एक बंडल बनता है। तो ये एक बंडल दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बंडल 10 के 10 बंडल मिलाकर बना एक गट्ठर। 10 तीलियों से तो बनता है एक बंडल, और 10 के बंडल 10 बंडल मिलकर बना एक गट्ठर। शिक्षिका, सरिता, अब तुम मुझे एक गट्ठर, 5 बंडल एवं 2 खुली तीलियों से संख्या बनाकर दिखाओ। तो एक गट्ठर में तो हो गई 100 तीलियाँ, 5 बंडल में हो गई 50 तीलियाँ, और 2 खुली तीलियाँ। 2 खुली तीलियों को मिलाने से कुल हो गई 100 और 50 150 और 2 152। इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे, एक गट्ठर बराबर 100 तीलियाँ, 5 बंडल बराबर 50 तीलियाँ और 2 खुली तीलियाँ। तो इसको लिखेंगे 152 बराबर 100 प्लस 50 प्लस 2। संख्या 152 में 5 का स्थानीय मान 5 दाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान होगा 50। 1 का स्थानीय मान 1 सैकड़ा के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान होगा 100। नीचे दी गई संख्याओं का विस्तारित कीजिए। 128 को मैं लिखूँगा 100 प्लस 20 प्लस 8। 184 को लिखूँगा 100 80 प्लस 4। 207 को लिखूँगा 200 0 प्लस 7। 190 को लिखूँगा 100 90 प्लस 0। सब मिलकर के एक काटते हैं।
खाना खाने के बाद सरिता अपने मित्रों को कमरे में खेलने के लिए ले जाती है। उसके कमरे में रखी टेबल पर टाइलें देखकर तनु सरिता से पूछती है, क्या तुम इन टाइलों पर बने खानों को गिन सकती हो? यदि एक टाइल को 1 इकाई मानते हैं तो 10 टाइल बराबर 10 इकाई बराबर 1 दाई। इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइलें हैं। 10 टाइलें बराबर 1 दाई हो गया। मतलब ये 1 इकाई है तो ये 10 हो गई, तो 10 इकाइयाँ मिलकर 1 दाई हो गया। सरिता, शिक्षिका ने बताया है कि 10 खानों की टाइलों को 1 दाई भी कहते हैं। इसी प्रकार 100 खानों वाली टाइल को 100 या 1 सैकड़ा कहते हैं। 100 खाने बराबर 1 सैकड़ा, 10 खाने बराबर 1 दाई, 1 खाना बराबर 1 इकाई। अनु, सरिता क्या तुम अपने जन्मदिन पर टॉफियाँ नहीं दोगी? सरिता, मम्मी विद्यालय के 200 बच्चों और 8 शिक्षकों के लिए 416 टॉफियाँ लाई है, सबको 2-2 टॉफियाँ मिलेगी। 416 टॉफियाँ लाई है तो सबको 2-2 टॉफियाँ मिलेगी। तनु, 416 को लिखते कैसे हैं? तो इसको लिखेंगे सैकड़ा की जगह 4, दाई की जगह 1, इकाई की जगह 6। आप भी इस प्रकार से संख्याएँ बनाकर दिखाइए। देखिए, तो इसमें एक गट्ठर, ये गट्ठर हो गया, 2 बंडल, ये 2 बंडल, 5 तीलियाँ, ये 5 खुली तीलियाँ, तो कुल तीलियों की संख्या हो गई 125। इसमें है 2 गट्ठर, ये 2 गट्ठर, 3 बंडल, 3 बंडल, 6 खुली तीलियाँ, 6 खुली तीलियाँ, तो संख्या बन गई 236। इसमें है 1 गट्ठर, 1 गट्ठर, 4 बंडल, 4 बंडल, 7 तीलियाँ, 7 तीलियाँ, तो संख्या हो गई 147। इसमें 1 गट्ठर, 1 गट्ठर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंडल और 1 तीली, तो ये हो गई 171। अनु ने सैकड़ा, 4 सैकड़ा, 1 दाई और 6 इकाई वाली टाइलें उठाकर संख्या बनाकर दिखाई। ये हो गया 4 सैकड़ा और 1 दाई और ये 6 इकाई, तो संख्या बनेगी 416। नीचे दी गई संख्याओं में कितने सैकड़ा, दाई और इकाई है? तो 48। इसमें है 4 दाई और 8 इकाई। 224 में है 2 सैकड़ा, 2 दाई, 4 इकाई। 6 के अंदर है केवल 6 इकाई। 219 में 2 सैकड़ा, 1 दाई, 9 इकाई। 300 में है 3 दाई, 3 सैकड़ा, 0 दाई, 0 इकाई। 240 में है 2 सैकड़ा, 4 दाई, 0 इकाई। इसी प्रकार इसको भी अपन कर लेंगे। जैसे इकराणों को देखिए, इसमें कोई सैकड़ा नहीं है, दाई के स्थान पे है 9, इकाई के स्थान पर है 1। संख्याएं पढ़कर मिलान कीजिए। यह 130, इसको अपन मिलाएंगे 130 से, ये पहले मिला हुआ है। 325, इसको मिलाएंगे 325 से। 409, इसको मिलाएंगे 409। 290, इसको मिलाएंगे 290 से। 305, इसको मिलाएंगे 305 से। 189, इसको मिलाएंगे 189 से। 456, इसको मिलाएंगे 456 से। 297, इसको मिलाएंगे 297 से। 10-10 की कूद, बंदर की कूद। 10-10 की कूद में बंदर कौन कौन सी संख्या पर पहुंचेगा? यहाँ से 10 कूद रहा है, 10 पे आ गया, फिर 10 कूद रहा है, 20 पे आ गया, फिर 10 कूद रहा है, 30 पे आ गया, फिर 40 पे, फिर 50 पे, फिर 60 पे, फिर 70, फिर 80, फिर 90, 100 पे पहुँच जाएगा। 25-25 की कूद में बंदर कौन सी संख्या पर पहुँचेगा? 25, 25 और 25 50, 25 75, 25 100, 25 125। इसमें 200 से 50 कूद रहा है, 250, 250 और 50 300, 300 और 50 350, 350 और 50 400, 400 और 50 450। इसमें अपने को घटते क्रम में लिखना। 200 से 25 कम किया 175, 175 से 25 कम किया 150, 150 से 25 कम किया 125, 125 से 25 कम किया 100 और 100 से 25 कम किया 75। नीचे दी गई संख्याओं को आगे बढ़ाइए। तो अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। ये है 210, इसमें 10 जोड़ा 220, फिर इसमें 10 जोड़ा 230, इसमें 10 जोड़ा 240,
फिर 250, 260। 11 का पावड़ा चल रहा है, 11 कम 11, 11 दो 22, 11 ते 33, 11 चौक 44, 11 पंजू 55, 11 छक्की 66। इसमें 50 जोड़ा 100, फिर 150, फिर 50 जोड़ा 200, फिर 50 जोड़ा 250, फिर 50 जोड़ा 300। इसमें 325 के बाद में 326, 327, 328, 329, 330। 17 पावड़ा, 17 मित्रा, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 पंजू 85, 17 जगी 102। 25 एकम 25, 25 दो 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंजू 125, 25 जगे 150। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अपने ननिहाल घूम कर आए। देखिए ये क्या बातचीत कर रहे हैं। मेरे ननिहाल में 265 घर हैं। तुम्हारे ननिहाल में कितने घर हैं? तो सरिता कह रही है 240 घर। अनु कह रही है मेरे ननिहाल में 382 घर हैं। सरिता किसके ननिहाल में सबसे अधिक घर है? वरुण अनु के ननिहाल में सबसे अधिक घर है। तनु तुमने यह कैसे बताया? वरुण देखो 240 और 265 में दो दो सैकड़ा है, जबकि 382 में 3 सैकड़ा है। तो 3 सैकड़े का मतलब हो गया 300 और 2 सैकड़े का मतलब हो गया 200। इसलिए 240 265 से 382 बड़ी संख्या है। मतलब इसमें 3 सैकड़ा है, इसलिए 382 बड़ी संख्या है। सरिता और तनु में से किसके ननिहाल में कम घर है? तो आ जाएगा सरिता। 240, 382 और 265 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आ जाएगा 240। 240, 382 और 265 को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी है 240, फिर उससे बड़ी है 265, फिर उससे बड़ी है 382। बॉक्स में दी गई संख्याओं का स्थानीय मान लिखिए। 6 दाई के स्थान पर है तो इसका हो जाएगा 60। 7 सैकड़ा के स्थान पर है तो इसका हो जाएगा 700। 0 इकाई के स्थान पर इसका हो जाएगा 0। 5 दाई के स्थान पर इसका हो जाएगा 50। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 2 का पावड़ा चल रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। 33, 34, 34 और 10 44, 44 10 54, 54 10 64, 64 10 74। 121 में 100 जोड़ा 221, 221 में 100 जोड़ा 321, 321 में 100 जोड़ा 421, 421 में 100 जोड़ा 521। 425 इसमें 50 जोड़ा 475, फिर इसमें 50 जोड़ा 525, फिर और 50 जोड़ा 575, 575 में 50 जोड़ा 625। संख्याओं के स्थानीय मान लिखिए। इकाई की जगह 5, दाई की जगह है 4, सैकड़ा की जगह है 5। इकाई की जगह है 4, दाई की जगह है 0, सैकड़ा की जगह है 8। इकाई की जगह है 3, दाई की जगह है 2, सैकड़ा की जगह है 2। इकाई की जगह है 2, दाई की जगह है 3, सैकड़ा की जगह है 7। इकाई की जगह है 0, दाई की जगह है 1, सैकड़ा की जगह है 6। संख्या पढ़कर मिलान कीजिए। 630 इसको मिलाएंगे अपन 630 से। 516 इसको मिलाएंगे 516 से। 404 इसको मिलाएंगे 404 से। 392 इसको मिलाएंगे 392। 858 इसको मिलाएंगे 858 से। 769 इसको मिलाएंगे 769 से। इस प्रकार ये अध्याय कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार मैं अगला अध्याय भी लेकर आऊँगा। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में लिखना। मैं अगला वीडियो भी लेकर आऊँगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।